इस वीडियो में हम बात करेंगे सन इन कैंसर की। कैंसर पहला वाटर साइन है और मूवेबल है। सो वाटर इज इमोशंस एंड मूवेबल वाटर विच मीन्स मूवेबल इमोशंस। इमोशंस जो चल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत बहाव है, कभी तेज चलते हैं कभी धीरे चलते हैं। मूड स्विंग्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी देखे जाते हैं, बट उस पर हम बाद में आएंगे। नाउ कैंसर बीइंग द नेचुरल फोर्थ हाउस represents नरिशमेंट, इसलिए ये मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है और आपके इमोशंस और जनरल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सन इज योर आइडेंटिटी स्लैश योर सोल। तो जब आइडेंटिटी इमोशंस वाले साइन में या एक होम वाले साइन में आ जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने घर से अपनी आइडेंटिटी ड्रॉ करते हो। तो आपके लिए होम पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, पार्ट ऑफ योर पहचान बन जाता है। आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपका घर। और नॉट जस्ट घर, घर की सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, नरिशमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बन जाती हैं। घर आपको कॉन्फिडेंस देता है, मतलब सन जो कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करता है, वो आप अपने घर से ड्रॉ करते हो। तो अगर आपका घर ठीक ठाक है, सेफ है, यू नो दैट यू हैव अ होम टू गो बैक टू, तो आप दुनिया के अंदर सर ऊंचा करके कॉन्फिडेंटली घूम कर आते हो। बट यू हैव टू नो दैट योर होम इज कंफर्टेबल। अगर आपके घर के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट नहीं फील होता है आपको, तो आपका बाहर की दुनिया में भी आइडेंटिटी लॉस होता है, आपको बाहर कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। तो ये कई बार सन इन कैंसर का एक चैलेंज बन जाता है कि घर में अगर उन्हें एनवायरनमेंट थोड़ा नेगेटिव, हॉस्टाइल मिलता है, जो कि हो सकता है क्योंकि घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं, हर किसी का नेचर एक घर के अंदर सेम नहीं होता है, एंड यू मे फील दैट योर होम इज नॉट गिविंग यू द नरिशमेंट, कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो उसके लिए क्राइसोकोला अपने घर में रखना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज को विड्रॉ करता है। क्राइसोकोला ऑल्सो गिव्स यू एन एक्सेप्टेंस ऑफ योर होम एज इट इज़, कि आपको अपने घर से जो आप कंफर्ट और स्टेबिलिटी ड्रॉ या ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर वो थोड़ा बहुत नहीं भी है या ऊपर नीचे हो रहा है घर का एनवायरनमेंट, तो आप उसको कंफर्टेबली, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर पाओ और उसका असर आपकी आइडेंटिटी या बाहरी कॉन्फिडेंस के ऊपर नहीं हो। कैंसर अब पहला वाटर साइन है, इसका मतलब कि ये इमोशंस हैं, लेकिन अभी उतने इवॉल्व इमोशंस नहीं है। ये जो वाटरी इमोशंस है, ये आगे जाके स्कॉर्पियो में इवॉल्व होंगे, फिर पाइसिस में और इवॉल्व होंगे। लेकिन जब तक वो वाटर कैंसर में है, तो वो वाटरी इमोशंस अभी बहुत इन्फेंट स्टेज में है, बहुत अर्ली स्टेज में है। सो एक इमोशनल कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है सन इन कैंसर की लाइफ में, कि मैं इमोशनली कौन हूँ। वो अपनी इमोशन से अपनी आइडेंटिटी बहुत ड्रॉ करता है। वो उसकी ये बोलने की बहुत आदत होती है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। काफ़ी आप खुल के सुनेंगे कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। सन इन कैंसर और मून इन कैंसर में आप बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखोगे। इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर। क्योंकि आपका बेस में ही वाटर है, जो आपका ज़ोडिएक साइन, दैट इज़ योर बेस, उसी में वाटर है। तो अब उसके अंदर सन आए तो भी आप इमोशनल हो, और उसमें मून आ जाए तो भी आप इमोशनल ही हो। पर जब सन कैंसर में आता है, तो आप अपनी आइडेंटिटी अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने लग जाते हो। आप कॉमनली अपने आप को एज एन इमोशनल पर्सन ही आइडेंटिफाई करते हो। आपकी सोल से ही आपको पता है कि दैट यू आर हियर टू एक्सपीरियंस इमोशंस, यू डोंट होल्ड बैक फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग इमोशंस, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर इमोशंस को ही फील करने के लिए आई है। इमोशंस की मूवेबिलिटी और अप एंड डाउन को एक्सपीरियंस करना आपकी सोल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब आपकी सोल किसी वाटर साइन में आ जाती है, वाटर हैज मेमोरी, तो आपके बिना बात के मूड स्विंग्स होते हैं, विच often do not have much to do with the current situation। वो आपके अंदर कहीं ना कहीं से पास्ट मेमोरीज की ही फीलिंग्स आपके अंदर अभी तक रह गई हैं बकाया, जो कि आप यहाँ पे फील करते हो। क्योंकि ये वाटर साइन है, इसने अभी तक लेट गो नहीं किया है। किसी भी वाटर साइन के लिए लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वाटर हैज अ लॉट ऑफ मेमोरी। खासकर कैंसर के लिए
लेट गो करना और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कैंसर अभी नया नया वाटर साइन है, उसको पता ही नहीं है कि लेट गो करना कैसे है या एक स्पिरिचुअल डिटैचमेंट क्या होती है। वो बहुत अटैच रहता है पास्ट से और मेमोरीज से और लोगों से, लोगों की मेमोरीज से, अनलेस ऑफ कोर्स आपके बाकी के चार्ट के अंदर टोनालिटी ऐसी हो विच मेक्स यू अ हाईली स्पिरिचुअली डिटैच्ड पर्सन, तो फिर इवेंचुअली आप लेट गो करना सीखोगे। लेकिन अगर आपका बाकी का चार्ट भी बहुत वाटर बेस्ड है तो आपके लिए लेट गो करना मुश्किल हो जाता है। होल्डिंग ऑन टू पास्ट मेमोरीज दो तरीके से होती है कि एक आपको मेमोरी याद है और दूसरा आप उस पर ड्वेल कर रहे हो। You should always remember the past but you should not dwell on the past. सन इन कैंसर की पास्ट पे ड्वेल करने की और पास्ट पे थोड़ा रोने धोने की टेंडेंसी काफ़ी होती है। वो लोग उससे अभी भी बहुत पेन डिराइव करते हैं। तो अगर पास्ट के एक्सपीरियंसेस विद पीपल विद लाइफ और जनरली आपको काफ़ी हर्ट करता है आज की डेट में एंड यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ एन अनप्लेजेंट मेमोरी, then dendritic calcitony is a very good stone for you which facilitates letting go without forgetting. Your memory will be retained but उसका जो पकड़ है आपके ऊपर वो कम हो जाएगा, वो कम पेनफुल हो जाएगा। इसी के साथ ही रोडोनाइट भी इमोशनल बैगेज जो आप उठा के ला रहे हैं उसको कम करती है, आप लोगों को माफ कर पाते हैं। सन इन कैंसर के साथ जब कोई इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो अपनी ईगो पे ले जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी उन्हें एट थ्रेट लगती है। ये सारी सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा केओस और ड्रामा क्रिएट कर देती हैं सन इन कैंसर की लाइफ में। आप बहुत बहुत सालों तक कोई पेनफुल एक्सपीरियंस को या पेनफुल हर्ट को या इंसल्ट को याद रखते हो, अपनी ईगो के ऊपर लेके बैठे रहते हो एंड इन द प्रोसेस आपकी एक और हैबिट होती है कि जब आपकी ईगो हर्ट हुई है तो आप किसी और की भी करते हो। तो रोडोनाइट इज़ अ वेरी गुड क्रिस्टल if you want to let go of any past insults in forgiving and forgetting any past hurts, pains, traumas, insults. सन इन कैंसर अक्सर ओवर सेंसिटाइज रहता है, तो शायद उसको किसी ने कुछ कहा नहीं है, वो कई बार रीड बिटवीन द लाइंस ज़्यादा कर जाता है क्योंकि वाटर साइन है तो उसको सेंसिटिविटी तो है, अपने आसपास की वाइब्रेशन वो फटाफट पकड़ लेता है, लेकिन वो जो फील कर रहा है वो करेक्ट है या नहीं ये अभी उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि इट्स एन इन्फेंट वाटर साइन, अभी नया नया वाटर साइन है, अभी उसको इवॉल्व होना बाकी है ये समझने के लिए कि ये शायद मैं कुछ ज़्यादा ही फील कर रहा हूँ, ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, ये उसको समझ में नहीं आता है अभी। तो पहले वो कुछ एक्स्ट्रा ही फील कर जाता है जो शायद ट्रूथ ना भी हो और फिर वो उसी हिसाब से ओवर रिएक्ट भी कर जाता है। तो रोडोनाइट ना सिर्फ आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की समझ देता है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स you to apologize to someone that you may have hurt in your overreaction. नाउ जैसे मैंने अभी कहा कि सन इन कैंसर को ये समझना कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो ट्रू है भी या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है और एक्वामेरीन आपको ये समझने की कैपेसिटी देता है। एक्वामेरीन और ओपल दोनों ही आपको वो इमोशनल इंटेलिजेंस देते हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ या जो मैं फील कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है वो सही हो और मैं रिएक्ट करने से पहले एक बार सोच लूँ। तो फीलिंग और रिएक्टिंग के बीच में थोड़ा सा पॉज देना जो ज़रूरी होता है वो ओपल और एक्वामेरीन काफ़ी फैसिलिटेट करता है। नाउ द अदर थिंग इज सन अपने आप में एक बहुत इंडिपेंडेंट प्लैनेट है लेकिन वो एक मूविंग इमोशंस के साइन में आ गया है। तो सन यहाँ पे आके थोड़ा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, सन अपनी आइडेंटिटी खो देता है, कई बार वो दूसरों के रंग में बहुत जल्दी रंग जाता है जिसका सन इन कैंसर होता है क्योंकि सन अपनी आइडेंटिटी लूज करके दूसरे की आइडेंटिटी में चेंज हो जाता है, विच इज नॉट द वर्स्ट ट्रेट टू हैव बट यू आर हियर टू एक्सपीरियंस योर ओन लाइफ एज वेल। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में या अपने घर में लॉस ऑफ आइडेंटिटी फील करते हो बिकॉज ऑफ योर इमोशंस एंड बिकॉज ऑफ योर इमोशनल सेंसिटिविटी, देन क्राइसोप्रेस इज अ वेरी गुड स्टोन फॉर यू टू हैव। क्राइसोप्रेस आपको आपके अंदर जो इमोशनल को डिपेंडेंसी आ जाती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी अपने लव्ड वन से डिराइव कर रहा हूँ और उसमें मेरी आइडेंटिटी लूज हो रही है, इस टेंडेंसी को थोड़ा रोकता है।
Chrysoprase gives you the emotional independence that everybody needs without being selfish, without losing out on the commitment aspect of your sign. इस इमोशनल आइडेंटिटी और इमोशनल कोडिपेंडेंस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सनस्टोन भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है आपके लिए. Now, cancer represents your chest area and somewhere till the upper stomach. तो मोस्टली आपको इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं जो कि चेस्ट से रिलेटेड है या फिर डाइजेशन से रिलेटेड है, अल्सर्स, regurgitation. Females who may feel periodical pain in their breasts and have problems with breastfeeding and everything, and you are sun in cancer, उनके लिए भी रेड जैस्पर बहुत अच्छा और कामिंग स्टोन है. सन इन कैंसर के लिए एक ओवरऑल बहुत अच्छा स्टोन मून स्टोन है जो आपको इन जनरल इमोशंस को एक स्पिरिचुअल एंगल समझने में हेल्प करता है, दैट यू डू नॉट हैव टू बी सो वर्ल्डली एंड सो कनेक्टेड टू योर इमोशंस कि आप अपने आसपास वाले लोगों के ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर आप अपनी वर्थ ही इमोशन से डिराइव कर रहे हो, रादर देन ये जो चाइल्डिश इमोशनल नीड्स हैं इनसे एक स्टेप ऊपर उठकर इमोशंस की क्या वैल्यू है, इमोशंस की क्या ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, और इमोशंस आपके कहाँ से आ रहे हैं और कैसा आपकी लाइफ के अंदर अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस है, ये मूनस्टोन कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सकता है अगर आप इसको काफ़ी लंबे पीरियड तक पहनो, और ऑल्सो अगर आपके चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस भी और दिख रही हो तो. सन इन कैंसर के लिए इतना ही. लेकिन अगर आपका सन कैंसर में है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मून इन कैंसर और कैंसर असेंडेंट भी देख लो, ताकि आपको अपने कैंसर साइन के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ऑल्सो बिकॉज सन इन कैंसर और मून इन कैंसर के ट्रेड्स बहुत ओवरलैपिंग है, तो इट मेक्स सेंस दैट आप दोनों देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मून इन कैंसर.